दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सलमान खान की। सलमान खान सऊदी अरेबिया के अंदर एक इवेंट पे बोलते हुए जॉय फोरम 2025 उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी जिसके अंदर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया। सलमान खान ने वहां पे बात करते हुए कहा कि जो हमारी हिंदी फिल्में हैं इसको मुस्लिम कंट्री से बहुत ज्यादा देखा जाता है और स्पेशली उसने इसके आगे कह दिया अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, यानी कि उन्होंने एक दर्जा दे दिया बलूचिस्तान को अलग कंट्री का, जिससे बलूचिस बहुत खुश हैं और पाकिस्तानी बहुत परेशान है। और मैं देख रहा हूं कि आजकल इंडिया के अंदर लोग जो है वो बलूचियों को और अफगानियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं बनस्पत की पाकिस्तान। तो इसी बात करते हुए क्योंकि बॉलीवुड की बात है, हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, तो ये बताएंगे बॉलीवुड के अंदर कितना कंट्रोल था मुस्लिम्स का और जितने मुस्लिम्स हैं आज क्या वहां पे कुछ चेंज हुआ है उनके एटीट्यूड के अंदर कि आज वो बलूचियों को ज्यादा पसंद करते हैं, अफगानियों को ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अबू तक इंडिया के अंदर आए थे। तो शंकर पानी जी आपके इसमें क्या विचार है? सर, सलमान जी के साथ मेरा काम करने का भी एक सौभाग्य रहा है। एक बांग्लादेश में एक इवेंट था, उस सिलसिले में उनके साथ मैंने शूटिंग की थी। और जितना मैं जानता हूँ सलमान जी को सलमान को कि वो ड्यूअल पर्सनालिटी है। वो कभी कभी एक बचपना भी आ जाता है उनके अंदर बोलने में और उनकी हरकतों में। और जो मैंने देखा है, बहुत समझदार आदमी है, वेरी मच इन कंट्रोल। तो हो सकता है कि जो एक बचपना ना समझ के चक्कर में मेरे ख्याल से वो और समझ नहीं पाए कि वो बलूच और पाकिस्तान को अलग अलग करके उन्होंने बता दिया। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में बलूच के लिए सहानुभूति है और उन्होंने जो कहा है सोच समझ के कहा है। मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में इतनी रेलेवेंस नहीं है शाहरुख खान की, सलमान की, सैफ अली खान की यहाँ पर जितनी पाकिस्तान में है। हमारे मुसलमान हीरो हैं वो उनको बहुत आइडियल, उनके लिए भगवान है वो सर। मुझे याद है एक बारी एक मैं पाकिस्तानी सीरियल की शूटिंग कर रहा था यहाँ पर कमालिस्तान में, और पास में ही शाहरुख खान शूटिंग कर रहा था। तो हमारे यहाँ लेडीज जो आई हुई थी पाकिस्तान की, तो कमाल से सर, इतना जो वहाँ का एक इमेज होता है कि बड़े रिग्रेसिव हैं और बड़ा कंट्रोल है, औरतों को फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल गलत है सर। वहाँ हर औरत के हाथ में सिगरेट दिखी थी और वो लिपस्टिक और वो जो मेकअप, और ऐसी मॉडर्न औरतें थी यहाँ के, शाम को उनकी पार्टियां होना। तो उनकी रिक्वेस्ट हुई कि उन्होंने कहा कि उदय जी कैसे भी करके हमें शाहरुख जी से मिलना है। तो आई सेंड ए मैसेज टू वन प्रोडक्शन मैनेजर जिसको मैं जानता था, वो शूटिंग कर रहे हैं। तो वहां पर बताया कि भाई कुछ पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स हैं हमारे पास, दे वांट टू मीट हिम। तो शाहरुख आया और बाकायदा, हम लोग पहाड़ के ऊपर थे, थोड़ा हाइट के ऊपर थे, उसकी गाड़ी आके रुकी, शाहरुख वहां से निकला और ये जो लड़कियां पागल होके नीचे भागी, उन्होंने जाके हाथ मिलाया और शाहरुख ने बड़े प्यार से उनसे बात की। और उसके जाने के बाद वो लड़कियां बोलती हैं हम तो हाथ भी नहीं धोएंगे पाकिस्तान पहुंचने तक, हमें मतलब आई वी कांट इमेजिन कि शाहरुख ने हमसे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर सलमान ने ऐसी बात कह दी है तो वो लोग तो सीरियसली लेंगे, उनको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कहीं इनका नासमझी में बोल दिया सलमान ने या कुछ उसको समझ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो मैंने कहा ना, उसके दो रूप हैं, एक बचपना उसके अंदर है और एक बहुत समझदार आदमी का रूप है। और मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट इसने की है, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक फॉरेन कंट्री में जाके कर रहा है, तो वहां पर बचपना नहीं होगा सर। वहां सोच समझ के उस आदमी ने ये बोला है कि भाई बलूच लोग अलग हैं, पाकिस्तानी अलग हैं। मतलब उसने ऐसे बोला कि यहाँ पर ये लोग भी हैं और बलूच भी हैं और पाकिस्तानी है। तो इसके ऊपर बवाल मच गया कि चलो साला ये बलूच को अलग कर रहा है, पाकिस्तानियों को अलग कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल एक उनका एक न्यूज बन गया। तो चलो
ठीक है, पाकिस्तानी लोग उधर मैं एक और हट- हाँ हाँ उधर बोलिए। मैं भी एक बात कहूंगा यहाँ पे। एक जब पाकिस्तान ने हमारे 26 लोगों को मारा, हिंदुओं को मारा, कुछ तो मुसलमान है जिनको यहाँ पे झटका लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनकी जात पूछ के या उनका धर्म पूछ के मारा गया। फिर जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिस तरीके से पाकिस्तान पिटा, तो कुछ लोग तो डिमोरलाइज हो गए होंगे, और कुछ को लगा कि इंडिया बहुत स्ट्रांग हो गया, पाकिस्तान तो ऐसे हरकत करेगा तो पाकिस्तान बर्बाद होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हरकतें हो रही हैं, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की स्टेटमेंट आई है, कभी न्यूक्लियर बम चला देंगे, कभी कुछ कह देंगे। तो मैं किसी का वीडियो देख रहा था किसी मुस्लिम का, उसने कहा मेरे फादर जो थे, मेरे ग्रैंडफादर थे, जब पार्टीशन हुआ तो मैं तो उनका बड़ा बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि वो पाकिस्तान नहीं गए। मैं पाकिस्तान के जब लीडर्स की स्टेटमेंट सुनता हूँ तो मेरे मतलब ऐसा बुरा लगता है मुझे कि किस टाइप के लोग हैं। तो मैं मेरे ग्रैंडफादर को मैं थैंक यू कहता हूँ कि इंडिया के अंदर आएगा। तो कुछ मुसलमान आज ये सोचते हैं कि इंडिया बेहतर कंट्री है देन पाकिस्तान, और नेचुरल बात है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हाल हुआ, और जिस तरीके से पीओके के लोग आज परेशान है पाकिस्तान से। और देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान को बंद किया, उससे भी इनकी इमेज खराब हो गई पाकिस्तान की। फिर जिस तरीके से बलूचों के ऊपर पाकिस्तान ने हरकत की है, पाकिस्तान जैसे उनको मारता है, इससे भी बहुत से लोग नाराज है और बलूचों के साथ सिंपैथाइज करते हैं। बलूच भी तो मुस्लिम है। फिर आज तालिबान आ गया इंडिया के सपोर्ट के अंदर, जो सबसे बड़ा एक सब जो टेररिस्ट कंट्री था, वो आज इंडिया के साथ आ गया। तो इससे भी लोगों का ओपिनियन चेंज हुआ, और फिर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आकर के आपके इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर गए। तो इससे फर्क पड़ता है इन चीजों से। और मुझे लगता है कि आज इंडिया के मुसलमान वो ये सोच रहे हैं कि हम तो अच्छा है कि पाकिस्तान नहीं गए या पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, और आज उन आपने सही कहा कि देखिए एक पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में जो आइडेंटिफाई नहीं करती हिंदुस्तान के साथ, जो जो पाकिस्तान के साथ ज्यादा उनकी वफादारी रहती है। बट देर आर सम सेंसिबल लॉट जो हिंदुस्तान के साथ हैं, जिनको लगता है कि हमने अच्छा किया जो पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है सर, जैसे अगर ये जो पहलगाम वाला हुआ किस्सा, तो वहां पर जो मेजॉरिटी है वो तो चुप रही बिल्कुल। मतलब उन्होंने तो, और चुप क्या रही, बहुत लोग ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे आके भाई उन्होंने कोई गलत नहीं किया, ये हुआ कश्मीरी टेररिस्ट है ये। और जो सेंसिबल आदमी जिनके लिए आप तारीफ कर रहे हैं कि यार वो लोग अच्छा हुआ पाकिस्तान में गए, प्रॉब्लम यह है कि वो शांत हो जाते हैं, वो खुल के नहीं बोलते कुछ। दे डोंट कम ऑन नेशनल मीडिया। और इन हमारे जो तीन ये जो महारथी हैं, मुस्लिम हीरोज हैं हमारे, शाहरुख है, सलमान है, और ये सैफ है, आमिर खान आमिर खान भी है। आमिर खान, आपने क्या सुना किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने इनको बुरा भला का ये जो आए थे जो अटैकर इन हमारे पहलगांव के अंदर, दे केप्ट क्वाइट। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस कम्युनिटी कि भैया आप खुल के क्यों नहीं आप अपोज करते। आपका देश भारत है, आपका देश पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पर एक और चीज मैं बोलूंगा सर, ये बलूचिस्तान की लड़ाई कुछ बहुत बड़ी है। ये खाली पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है। एक बलूच का पोर्शन है अफगानिस्तान में, एक बलूच का पोर्शन है ईरान में। तो दे ऑल्सो वॉन्ट अ फुल बलूच टू बी लिबरेटेड। तो उनकी लड़ाई खाली पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट जो लड़ाई है वो इजी है। हालांकि पाकिस्तान बहुत जोर जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन वहां के लोगों की नफरत हो गई है टुवर्ड्स पाकिस्तान, मच मोर देन अफगानिस्तान। अफगान वाले तो नफरत करते ही हैं पाकिस्तानी से। बलोच लोग तो माय गॉड दे आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट। तो अभी कैसे भी करके सर हमें भी बलोच की हेल्प करनी है, और जिस तरह से अफगान की हम लोग हेल्प कर रहे हैं, एंड वी हैव टू हेल्प देम आउट। और अगर सलमान ने बोला है ऐसा, तो हो सकता है कि वो ही बिलीव्स इन इट, व्हाट ही हैज सेड इट। बिल्कुल। और पाकिस्तानी लोग अगर जल रहे हैं, भुन रहे हैं, उनको जलने भुनने दीजिए। अगर ये हेल्प कर रहा है बलूच लोगों के लिए तो वेरी गुड। बलूच पीपल, इंडिया इज विथ यू, और हम लोग आपके साथ ही है, एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन योर फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम पाकिस्तान। और उदय मैं आपको एक और बात कहता हूँ, जैसे आपने सलमान के 2 रूप बताए। आपने कहा बचपना, बिल्कुल बात नहीं है कि बचपने की बात है।
सलमान खान ने सोच समझ के बताया, क्योंकि स्पेशली जो बलूच पे आज पाकिस्तान की आर्मी जो हरकत कर रही है, जैसे उनको मारा जा रहा है। देखिए, बलूचों को घर से उठा लिया जाता है, घर से उठा के उनको ले जाते हैं हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर से फेंक देते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ बलूच जिस टाइम पे मिसिंग है, पता ही नहीं है कहाँ पे, उनके क्योंकि उनके उनको बॉडी सबको मार के पार्ट्स दफना निकाल दिया। लेते हैं सर, उनके बॉडी पार्ट्स निकाल के बेच रहे हैं। उनका हार्ट वार्ट ये, इनको तो पैसे चाहिए, 2 पैसे चाहिए, ये बेचारे इस तरह से कर रहे हैं। ये बलूचियों की बहुत बड़ी कंप्लेंट है कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टू आवर यंगस्टर्स। यंग लोगों को ले जाते हैं, उनकी किडनियां निकाल लेते हैं, उनके लीवर निकाल लेते हैं, उनके ये सब बेच रहे हैं, बॉडी पार्ट्स बेच रहे हैं। और उदय, मैं आपको एंड में एक और बात कह दूं, आपने कहा है कि इनको सपोर्ट की बात, देखिए अब तालिबान सामने आ चुका है, ओपन आ चुका है, और इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रहा है तालिबान के अंदर। इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मेरे पास मटेरियल, लेकिन हम शायद कल या परसों बनाएंगे। तो बलूच तालिबान जो है वो बलूच को पूरी मदद करेगा, और इंडिया ने जो मदद करनी है बलूचिस्तान की वो करेगा अफगानिस्तान के रास्ते। ट्रेनिंग के बलूचों को कोई जरूरत नहीं है, वेल ट्रेंड है, सिर्फ उनको क्या चाहिए, आर्म्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो इंडिया देगा इनको। और इंडिया उस तरीके से हेल्प करेगा जैसे बांग्लादेश के अंदर जब मोहम्मद यूनुस आए तो पाकिस्तान के ऐसे के लोग यहाँ पहुंच गए थे और कहते चिकन नेक को पकड़ लो, चिकन नेक को ब्लॉक कर दो। टर्की पहुंच गया था, चाइना पहुंच गया था। तो आज इंडिया के पास वही मौका है। जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए तो इंडिया वहां पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, हमारी एम्बेसी खुल चुकी है इस टाइम पे काबुल के अंदर, और वहां से इंडिया इनको हेल्प करेगा बलूचियों को। अगर पाकिस्तान पैसे दे सकता है, जो बैंकर कंट्री है, वो बांग्लादेश को हेल्प कर सकता है, पैसे दे सकता है, तो हम भी वहां पे बहुत से पैसे दे सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, बलूचियों की मदद की जाए। और ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया मदद करेगा। और जो सलमान खान ने इस टाइम पे कहा है, जो बलूचियों को सेपरेट किया है, वो एक डिमांड है, आज डिमांड है पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की, कि बलूचियों को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। सर बलूच लोग तो बहुत मेहरबान है, वो तो कह रहे हैं कि लाखों शुक्र है हमारे मोदी जी का, जिन्होंने लाल किले से बलूच की सपोर्ट की बात की। वो कह रहे हैं कि जब हमारा बलूच लिबरेट होगा, सबसे पहले हम मूर्ति बनाएंगे मोदी जी की, जो वो पहला एक इंटरनेशनल लीडर है जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, जो आज भी सपोर्ट कर रहा है, और हम लोग आने टाइम पे भी सपोर्ट करेंगे टिल दे गेट लिबरेटेड। और उदय, मैं एक और बात बता दूं, जो लोग सपोर्ट की बात करते हैं, कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से इंडिया ओपन सपोर्ट नहीं दे सकता बलूचिस्तान को। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जरूर बलूचिस्तान को हेल्प की जा रही होगी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, और करनी भी चाहिए। और अब एक नया रास्ता खुल गया है अफगानिस्तान का, जहां से बलूचियों की हेल्प की जाएगी, उनको मदद दी जाएगी, क्योंकि आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है तालिबान, बलूचिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान का सत्यानाश करेंगे, और करना चाहिए पाकिस्तान का। जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा, एक नासूर की तरह हमको भी डसता रहेगा, पूरे वर्ल्ड को तंग करता रहेगा और परेशान करता रहेगा। और अभी एक तालिबान ने एक वार्निंग दिया है मुनीर को कि भाई अगर तुम आदमी के बच्चे हो तो आओ सामने आके लड़ो। तो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और ये कहते हैं कि जो सलमान खान ने कहा है उसने अपनी पूरे होश आवाज से कहा है, और जो उसने कहा है कि बलूचिस्तान अलग कंट्री है, इससे बलूची भी खुश हैं, कुछ इंडिया के मुस्लिम भी खुश हैं, और साथ में कुछ वर्ल्ड के लोग होंगे वो भी खुश होंगे। और यहीं से प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे कहते हैं कि क्या आप सपोर्ट करते हैं कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय बलूचिस्तान।